कटनी के उमरियापान थाने के पिपरिया सहलामन की महिला सुमन पटेल को पड़ोसियों से बस के घर के सामने पड़े मलबा को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि 7 से 8 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से इतना मारा कि उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक महिला के साथ हुई मारपीट की वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है किस तरह महिला को घसीटकर मारपीट की गई थी। महिला की मौत के बाद परिजन व सैकड़ों ग्रामीणों ने महिला के शव को ढूंढी ग्राम की मेन सड़क पर रख चक्का जाम कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मृतका सुमन के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम में अतिक्रमण के चलते उनके आंगन में मालवा पड़ा हुआ था, जिसमें सुमन हटा रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले भदन लोधी हरवंश का पूरा परिवार अचानक वहां पहुंच गया और सुमन पर धारदार हथियार से हमला कर मारपीट कर मौके से फरार हो गए, जिसकी वीडियो परिजनों ने बनाकर वायरल कर दिया और परिजनों ने तुरंत सुमन को उमरियापान के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां महिला को जबलपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान सुमन की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजन व सैकड़ों ग्रामीणों ने ढूंढी ग्राम के मेन सड़क पर सुमन के शव रख जोरदार प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। सड़क पर जाम लगाते ही पुलिस बल में मौके पर पहुंच गई और परिजन व ग्रामीणों को घंटों समझाने की कोशिश कर रही। वहीं एसडीओपी पीके सारस्वत ने बताया कि यह पूरा विवाद अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ था, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिससे बाद इस झगड़े में सुमन लोधी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी कल जबलपुर में मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने टुंडी ग्राम के मेन सड़क पर महिला का शव रख कर चक्का जाम कर दिया, जिन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है और जिन लोगों ने मारपीट की है उन्हें थाने में बैठाकर पूरे मामले की जाँच की जा रही है। विंध्य समाचार के लिए कटनी से अशोक वर्मा की रिपोर्ट। बेटा क्या हुआ था आप लोग की मम्मी के साथ? घर के आंगन में मारपीट हुई थी। पूरे घर के लोग आके मारे थे मेरी मम्मी को, घसीट घसीट के थोड़ा को दरिया लिए थे, पत्थर भी लिए थे, वहीं पर मारे हैं घसीट घसीट के। और मैं जब थाने ले जा रहा था रिपोर्ट लिखवाने, वहाँ पर मम्मी को चक्कर आ गए तो मम्मी गिर गई थी। किससे मारा है? ये हरवंश भजन लोग, उनकी घर की औरतें। क्या विवाद चलता था उनका रहा? वहाँ पर मलमा उठा नहीं रहे थे, मम्मी बोली कि मलमा उठा लो बरखी आ गई पापा की, इसीलिए वो घर के आके मारने लगे घर के सब लोग मम्मी को। और तुम्हारे ऊपर पुलिस प्रशासन ने भी कोई दबाव बनाया है क्या? कोरे कागज में साइन करवाई थी आके दबाव देकर और फिर चली गई थी। अच्छा, तुमसे दबाव देकर साइन करवाए? जी, कोरे कागज में। कोरे कागज जी, कोरे कागज में साइन करवाए। और क्या बोल रहे थे आप? और रात के डरा धमका के बयाना लिए हैं कागज में, डरा धमका के कागज में बयान लिए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अजय पटेल। कहाँ के रहने वाले? पिपरिया सहलावन। क्या हुआ था बेटा? मेरा नाम रेशम पटेल है, मैं पिपरिया सहलावन की रहने वाली हूँ। मेरे घर के सामने दुकान खुली थी। मेरे पापा की 4 दिन बाद बरसी आने वाली थी, तो मम्मी ने वहाँ से मतलब जो कचरा डाला था उसको उठाने के लिए बोला, तो ये लोग घर की औरतों को बुलवा लिए मरवाने के लिए। और आते ही मतलब झगड़ा होने लगा। मैं पुलिस को फ़ोन कर ही रही थी कि इन लोगों के बीच में हाथापाई हो गई और से मेरी मम्मी को खुदारी फावड़ा और से उससे पत्थर से मारे हैं पूरे घर के मिलके। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? हरवंश, भजन और से अनसुईयाबाई और से पुष्पा और शिवानी और से सालनी। अच्छा, ये कारण क्या था मारने का? क्या विवाद चल रहा था आप लोग का? वहाँ हमारे आंगन में कचरा फैला हुआ था, इनके यहाँ का अतिक्रमण हुआ था, तो ईंटा पत्थर सब कुछ था, उसी को मम्मी हटा रही थी, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हुई। क्या नाम है आपकी मम्मी का? सुमन। कब हुआ था? शनिवार को सुबह 8:30 बजे। खत्म कब हुई? शनिवार मतलब रात को ही हो गई है, सोमवार को। रिपोर्ट का कुछ नहीं हुआ, पावती भी नहीं मिली है। रिपोर्ट रख गई थी लेकिन पावती नहीं मिल पाई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और से हमारे साथ जो हुआ है और हमारी मम्मी के साथ उसकी जिम्मेदारी वो लोग लें और से वो लोग हमेशा के लिए जेल में रहें, कटनी जेल में जाइए। रिपोर्ट आने के मेडिकल रिपोर्ट आने के पहले ये लोग कटनी जेल में जाए, पूरा घर और से घर में ताला डल जाए। सर, ये जो चक्का जाम लगाया गया था, इसका कारण क्या था और अभी तक क्या हुआ? अभी मैंने
इनमें 4-5 दिन पहले मारपीट हुई थी, तो मारपीट की रिपोर्ट लिखाने ये महिला गई थी। सुनने में ये भी आया कि महिला शायद गिर भी पड़ी थी रास्ते में, फिर भी यहाँ से हॉस्पिटल भेजा था, हॉस्पिटल से कटनी चली गई और कटनी के बाद ये जबलपुर चली गई। जबलपुर में हॉस्पिटल में एडमिट थी। परसों ये लोग हॉस्पिटल की बिना परमिशन से वहाँ को उसको लेकर सिहोरा आ गए। उसके बाद पुणे थाना प्रभारी गए, उसको वहाँ एडमिट कराया ICU में उसको, और उसका इलाज चालू हुआ। कल वो महिला ख़त्म हो गई है। अब जैसी PM रिपोर्ट आ जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो इनके चक्का जाम लगाने का कारण क्या था और क्या मांग कर रहे थे? वो कुछ मांग उनकी ऐसी भी है कि जो अतिक्रमण जो हटाया था, उनका कहना था साहब नोटिस नहीं दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सीधा सामान नहीं निकालने दिया, अतिक्रमण हटा दिया। तो उससे रिलेटेड मैटर था। इसी बात पे दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पक्ष जिसने मारपीट किया क्या गिरफ्तार हो चुके हैं कि कभी उन लोगों को फरार हमने चल रहे हैं? पूछताछ के लिए थाने पे बिठा दिया है। PM रिपोर्ट आ जाएगी तो उस हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। सर परिजनों ने आरोप ये लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने पहले दिन ही मुकदमा कायम कर लिया है। मुकदमा कायम है ऑलरेडी। अभी PM रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। PM रिपोर्ट में जैसा आएगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। कितने लोगों को आप लोगों ने थाने में बैठाया है जो जिनके ऊपर आरोप लगा? जिन लोगों को इन्होंने आरोप लगाया उन लोगों को थाने पे बिठा दिया है। ठीक।